किसी दूर और पुरस्रार पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत और जादुई वादी थी जहां रंग बिरंगी परियां रहती थी, जहां फूल सिर्फ खिलते ही नहीं बल्कि हल्की आवाज में बातें भी करते थे और हवा में चमकती हुई रोशनी सितारों की तरह तैरती रहती थी। इसी वादी के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक नेक दिल, मासूम और मददगार बच्ची आमिना रहती थी, जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी। वो हर रोज जख्मी परिंदों के पर बांधती, मुरझाए हुए पौधों को पानी देती और हर उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती थी, दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश लिए कि काश कभी उसे परियों की इस जादुई दुनिया को करीब से देखने का मौका मिले। एक रात जब चांद पूरी रोशनी के साथ आसमान पर चमक रहा था और चांदनी वादी पर फैल रही थी, तो अचानक हवा रुक सी गई और रोशनी का एक चमकता हुआ दायरा बना, जिसमें से परी ज़ारा ज़ाहिर हुई। उसके पर सितारों की तरह चमक रहे थे और आवाज़ बहुत नरमी और मोहब्बत से भरी हुई थी। परी ज़ारा ने आमिना से कहा कि तुम्हारा दिल बहुत साफ और नीयत बहुत सच्ची है, इसलिए हमने तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। उसने बताया कि जादुई वादी का जादू धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और अगर 3 नेक काम सिर्फ दिखावे के बगैर और सच्चे दिल से किए जाएं, तो वादी दोबारा अपनी रोशनी हासिल कर सकती है। आमिना ने बिना किसी डर और लालच के इस जिम्मेदारी को कबूल किया और सबसे पहला नेक काम ये किया कि उसने रास्ते में मिलने वाले एक कमज़ोर बुजुर्ग को सहारा दिया। उनके बोझल कदम हल्के हुए और उसी लम्हे फिजा में रोशनी फैल गई, जैसे आसमान से दुआएं उतर रही हों। दूसरा नेक काम आमिना ने उस वक्त किया जब उसने सूखी और बेजान ज़मीन देखी, जहां कुछ भी नहीं उगता था। उसने अपने नन्हे हाथों से पानी डाला और अल्लाह के हुक्म से चंद ही लम्हों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे, जिनकी खुशबू पूरी वादी में फैल गई। तीसरा और सबसे खूबसूरत नेक काम आमिना ने तब किया जब उसने एक उदास और तन्हा बच्चे को देखा जो खामोशी से बैठा था। आमिना ने उसे प्यार से गले लगा लिया और उससे नरमी से बात की। जैसे ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई, पूरी जादुई वादी रोशनी से भर गई। आखिर में परी ज़ारा दोबारा जाहिर हुई और मुस्कुराते हुए कहा कि याद रखो, असल जादू किसी छड़ी या तावीज़ में नहीं बल्कि नेक नियत, मोहब्बत और दूसरों की मदद में होता है। और इसी सच्चाई की वजह से जादुई वादी हमेशा के लिए रोशन हो गई और आमिना परियों की सिर्फ मेहमान ही नहीं बल्कि सच्ची दोस्त भी बन गई।